आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर आज के इस वीडियो लेक्चर में नारायण बायोलॉजी क्लासेस एक कोचिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग में मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट डिफ्यूजन का हम डिटेल में जानेंगे डिफ्यूजन के बारे में, और इसका जो 9th लेवल का जो डिफ्यूजन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफ्यूजन का हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में डिफ्यूजन है क्या। चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन्स के बारे में। एक्चुअली में डिफ्यूजन्स क्या है। तो डिफ्यूजन एक तरह से मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स का एक मूवमेंट होता है डिफ्यूजन्स में। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हायर कंसंट्रेशन रीजन से मूव करते हुए और ये जाते हैं लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, यानी कंसंट्रेशन के डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ अगर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कहिए या डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन को हम इस फिगर्स की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक फिगर है और जिसमें एक बीकर ले लिया गया और इस बीकर में इंक डाला गया। तो इंक की ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इस वाटर में जहाँ पड़ी वहाँ कंसंट्रेशन हाई था, तो ये मूव कर करके साइड में जाना स्टार्ट की जहाँ पर इस इंक की कंसंट्रेशन क्या था, कम था। और धीरे धीरे ये लो कंसंट्रेशन वाले एरियाओं पे ये जो था पहले यहाँ पे लो कंसंट्रेशन था वहाँ आई, फिर नीचे भी गई जहाँ पर लो कंसंट्रेशन था। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर इसमें कंसंट्रेशन ही नहीं था, तो इस एरिया में भी इन्होंने इसे यहाँ पर मूव किया। तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस शो कर रही हैं। इसी तरह अगर हम एक ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट या हम ब्लड को ही वाटर में अगर पुट करें, तो ये वाटर के जो पार्टिकल के बीच में जो छोटे छोटे स्पेस हैं उनके थ्रू ट्रेवल करते हुए ये हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन, ये जो है क्या है, लो कंसंट्रेशन रीजन, इधर मूव करते हुए ये फैलता जाता है और पूरा एक समय ये पूरे लिक्विड में, पूरे सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के नारायण बायोलॉजी क्लासेस 9th 10th 11th 12th सभी का एक ही जगह है, वहाँ से इसका प्राप्त कर सकते हैं। अब एल्वियोलाई के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं ये डिफ्यूजन के ही फलस्वरूप होते हैं। एल्वियोलाई के अगर अंदर देखा जाए तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन रिच एयर जो है कि वो रीच करता है जब हम एयर इनटेक करते हैं। तो ये एल्वियोलाई के अंदर जो एयर है वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्या है, कम है। जबकि ब्लड वेसल के अंदर, कैपिलरी के अंदर, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो इसलिए यहाँ डिफ्यूजन होता है और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके चली जाती है एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई में हायर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन रहती है वो मूव करके आ जाता है ब्लड वेसल के अंदर। इस तरह से डिफ्यूजन होता है। अब रही बात कि एक्चुअली में व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स, वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जिसके वजह से डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन के लिए आखिर कोई ना कोई फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होगा जिसके वजह से डिफ्यूजन हो रहा है। तो
स्टूडेंट अब हम जानते हैं कि वो कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से ये डिफ्यूजन होता है। जो ड्राइविंग फोर्स है डिफ्यूजन के लिए वो थर्मल मोशन है। थर्मल मोशन का मतलब ये है जो मॉलिक्यूल का हीट की वजह से मोशन है वही इस डिफ्यूजन के लिए एक तरह से प्रेशर जनरेट करता है। तो अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा तो मॉलिक्यूल आर नेवर एट रेस्ट। तो जो मॉलिक्यूल हैं वो कभी रेस्ट में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देयर काइनेटिक एनर्जी, इनके पास भी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी है इन मॉलिक्यूल के पास। टेम्परेचर भले ज़ीरो हो जाए फिर भी इन मॉलिक्यूल्स के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है जो इनको हमेशा मोशंस में बनाए रखेगा। और जब ये मॉलिक्यूल्स अपने काइनेटिक एनर्जी का यूज करके मोशन करेंगे उस कंडीशंस में ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से लड़ेंगे, कोलाइड करेंगे बार बार। और इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है डिफ्यूजन में वो रैंडम हो जाता है। तो एक तरह से थर्मल मोशंस और जो काइनेटिक एनर्जी है जो प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल में वही एक ड्राइविंग फोर्स है जिनकी वजह से डिफ्यूजन होता है। जैसे इस फिगर की हेल्प से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है, मॉलिक्यूल्स यहाँ रख दिए गए थे, कंसंट्रेशन हाई है। तो यहाँ पर जो ये पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कोलाइड किए तो ये देखिए मूवमेंट हर डायरेक्शन में अनरैंडम, किधर ज़्यादा है किधर कम है। तो ये इसमें रैंडम मोशन हो जाता है जिसकी वजह से ये हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, अब हमें जानना ये ज़रूरी है कि एक्चुअली में कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से डिफ्यूजन का इफ़ेक्ट होता है, प्रभावित पड़ता है। तो इन फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो एक है फैक्टर टेम्परेचर एक फैक्टर्स है। अगर हायर टेम्परेचर होगा तो डिफ्यूजन भी फास्टर होगा क्योंकि ये थर्मल मोशन जनरेट कर देगा। सरफेस एरिया अगर है तो देखा जाए तो लार्जर होगा सरफेस एरिया तो डिफ्यूजन फास्टर होगा। इसका मतलब है अगर मान लीजिए टेम्परेचर लोअर होगा तो डिफ्यूजन लोअर होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो डिफ्यूजन कम होगा। इसी तरह अगर दूसरे पैरामीटर देखें जिनके वजह से डिफ्यूजन प्रभावित होता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर हायर है तो डिफ्यूजन तेज़ी से होगा, कम है तो स्लो होगा। साइज ऑफ पार्टिकल भी डिपेंड करती है। अगर स्मॉलर साइज पार्टिकल है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, लार्जर साइज पार्टिकल है तो डिफ्यूजन स्लो होगा क्योंकि मैम जो है कि आपस में ये हिंड्रेंस पैदा कर देंगे। अब डिफ्यूजन मीडियम, किस मीडियम में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है और किस मीडियम में कम होता है। तो सबसे स्लोवेस्ट डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट सॉलिड में, उससे फास्टर होता है लिक्विड में, और सबसे फास्टर डिफ्यूजन होता है गैस में। तो गैस हुआ मीडियम है, गैस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। तो ये आपका डिफ्यूजन के रेट है अलग अलग मीडियम में। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है डियर स्टूडेंट की आखिर इस डिफ्यूजन का हमारे इम्पॉर्टेंट क्या है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इनमें डिफ्यूजन का इम्पॉर्टेंट क्या है। चलिए जानते हैं फर्स्ट डिफ्यूजन की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में या प्लांट के जीवन में। तो डिफ्यूजन वो प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो पहले हम प्लांट की केस की बात कर लेते हैं। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं स्टोमेटा के थ्रू, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं वो डिफ्यूजन का ही रिजल्ट है। डिफ्यूजन की वजह से स्टोमेटा का जो थ्रू गैसेज का एक्सचेंज होता है। साथ ही साथ अगर अदर इम्पॉर्टेंट देखें तो ट्रांसपिरेशन जो होता है
वो भी एक डिफ्यूजन के ही प्रिंसिपल पे आधारित है। हायर कंसंट्रेशन से वाटर वेपर लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। आयन का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी सिंपल डिफ्यूजन का ही रिजल्ट है, जो प्लांट आयन वगैरह का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसके अलावा डिफ्यूजन का इम्पॉर्टेंट और भी वेरियस है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में फूड मटेरियल का जो ट्रांसलोकेशन है, इस प्रोसेस में भी डिफ्यूजन इन्वॉल्व होता है। इस डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से जो वाल होती है इंटरनल टिश्यू की प्लांट की, वो मॉइस्चराइज भी बनी रहती है। ये डिफ्यूजन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल है स्प्रेड होने के लिए मॉलिक्यूल थ्रू आउट द प्रोटोप्लाज्म। अगर कोई मान लीजिए दवा ही ले रहे हैं तो डिफ्यूज करके पूरी साइटोप्लाज्म में फैल जाता है, तो डिफ्यूजन का ही एक इम्पॉर्टेंस रोल है। या प्लांट में ही कोई अगर हम न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो डिफ्यूजन के थ्रू पूरे प्लांट के सेल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फ्लावर में जो एरोमा होती है वो डिफ्यूजन के ही वजह से, जो उसमें डिफ्यूजन कंपाउंड होते हैं, ये प्लांट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और जिसके वजह से प्लांटों में पॉलिनेशन हो पाता है और आगे रिप्रोडक्शन कंटिन्यू चलता है। अब रही बात डियर स्टूडेंट कि एनिमल में डिफ्यूजन का क्या इम्पोर्टेंट है सर, तो डिफ्यूजन के बारे में जान लेते हैं कि एनिमल में क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहले चलते देखते हैं कि एनिमल में डिफ्यूजन का क्या इम्पोर्टेंट है। इनटेक ऑफ जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है एम्ब्रियो के द्वारा, ये डिफ्यूजन की वजह से ये, क्योंकि डिफ्यूजिंग जो है इसी के थ्रू हमारे जो माउथ हैं, नॉइज हैं, इनमें भी डिफ्यूजन होता है। फीटस में जो वम्ब है इनमें भी डिफ्यूजन होता है। जब हम खाते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तब भी डिफ्यूजन होता है। तो ये डिफ्यूजन का ही कारण है और डिफ्यूजन की ही वजह से हमारे में मटेरियल का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। अभी हमने एल्वियोलाई के अंदर भी देखा कि एल्वियोलाई में जो मटेरियल का एक्सचेंज है, गैसेज एक्सचेंज है, इंटेस्टाइन में फूड का एक्सचेंज है, ये सब डिफ्यूजन के ही फलस्वरूप होता है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।